यूनिट 7 वेक्टर्स। इस चैप्टर में टू इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल टाइम, टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटी विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एग्जाम्पल फोर्स। अगर हमारे पास पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हमने PQ वेक्टर कैसे फाइंड करना है। तो देखें, हम एक XY प्लेन लेंगे। इस प्लेन में ये जो X एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर I है, Y एक्सिस का यूनिट वेक्टर J है और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हैं X1 Y1। पॉइंट P के ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OP, वो इक्वल आएगा X कंपोनेंट के साथ हम I लिखेंगे, Y कंपोनेंट के साथ J लिखेंगे, तो OP आ जाएगा XI प्लस Y1J। ऐसे ही OQ आ जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट X2 Y2, X कोऑर्डिनेट X2 है इसके साथ I, Y कोऑर्डिनेट Y2 इसके साथ J, तो OQ आएगा X2I प्लस Y2J। अब हम हेड टू टेल रूल से PQ फाइंड करेंगे। देखें, OP प्लस PQ, इन दोनों को प्लस करें तो ये जो OQ है ये इनका रिजल्टेंट है, तो OP प्लस PQ इक्वल OQ आ गया। PQ इक्वल आएगा, ये वाला OP राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो PQ इक्वल आ गया OQ माइनस OP। OQ क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। OP क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो अब देखें PQ किसके इक्वल आया? ये जो हमारे पास P है ये इनिशियल पॉइंट है, Q फाइनल पॉइंट है, तो PQ निकालने के लिए फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वेक्टर PQ आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, PQ वेक्टर फाइंड करना है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं 2 3, तो OP क्या आएगा? X कोऑर्डिनेट के साथ I लिखेंगे प्लस Y कोऑर्डिनेट के साथ J, ये हमारे पास OP आ गया 2I प्लस 3J। Q के कोऑर्डिनेट गिवन है 6 माइनस 2, तो OQ निकालने के लिए जो X कोऑर्डिनेट है इसके साथ I और जो Y कोऑर्डिनेट है इसके साथ J आ जाएगा, 6I माइनस 2J। PQ आएगा OQ माइनस OP, OQ है 6I माइनस 2J माइनस OP है 2I प्लस 3J, इसको माइनस कर दें, माइनस 2I माइनस 3J। अब ये जो X कंपोनेंट है इसमें X कंपोनेंट ही प्लस माइनस होगा, यानी I में से I प्लस माइनस होगा, 6I माइनस 2I 4I। ऐसे ही जो Y कंपोनेंट है इसमें Y कंपोनेंट प्लस माइनस होगा, तो ये माइनस 2J माइनस 3J, ये आ जाएगा माइनस 5J, ये PQ आ गया। इसी तरह पार्ट 2 है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 0 5, तो OP 0I प्लस 5J। Q के कोऑर्डिनेट -1 -6, तो OQ के कोऑर्डिनेट OQ आ गया -1I माइनस 6J। अब PQ उसी तरह OQ माइनस OP, तो इसको ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1I माइनस 11J। क्वेश्चन नंबर 2 में मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। देखें, वेक्टर U इक्वल है XI प्लस YJ, ये X कंपोनेंट है और Y कंपोनेंट। अब U की मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। अब पार्ट 1 देखें, U वेक्टर है 2I माइनस 7J, X कंपोनेंट 2 है, Y कंपोनेंट माइनस 7, तो U की मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस 49 आएगा, इसको प्लस कर लें तो ये 53 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास U की मैग्नीट्यूड आ गई। पार्ट 2 में देखें, U वेक्टर गिवन है 1I प्लस 1J, तो इसमें X कंपोनेंट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस
y कंपोनेंट भी वन है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर रूट, ये u की मैग्नीट्यूड आ गई। पार्ट 3 में u वेक्टर इक्वल है 3, -4, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली है। इसमें देखें ये कॉमे से पहले x कंपोनेंट है, कॉमे के बाद y कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर प्लस 16, ये 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर ये गिवन है, फाइंड करना है u + v - w। तो देखें ये पहले हम u वेक्टर लिखेंगे प्लस फिर v वेक्टर फिर माइनस फिर ये w का वेक्टर लिख देंगे। अब देखें ये दोनों एज इट इज़, देखें ये माइनस हो रहा है तो इसके ये साइन चेंज कर दें, ये +i -j। इसके बाद देखें ये जो i वाले हैं सारे, इनको हम प्लस कर लेंगे, यानी जो x कंपोनेंट है ये सारे प्लस हो जाएंगे, 2 3 4, ये 4i हो गया, और जो j वाले हैं वो सारे प्लस माइनस कर लें, -7 -6 -1, तो ये -14j आ जाएगा। पार्ट 2 में फाइंड करना है 2u - 3v + 4w, ये 2 एज इट इज़, u की वैल्यू पुट कर लें, -3 एज इट इज़, v की वैल्यू, फिर +4 पुट कर लें, ये w की वैल्यू, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 2 7 14, यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i प्लस 3 6 18j, यहाँ +4 को मल्टीप्लाई करें, +4 -i से मल्टीप्लाई होगा तो -4i, फिर +4 को j से मल्टीप्लाई करें तो +4j। अब इसमें भी i वाले सारे इकट्ठे कर लें, ये देखें 4i -4i ये कैंसिल हो गया, ये वाला -3i बच गया, ये लिख देंगे, -14j +18j और +4j, इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास ये +8j आंसर आएगा। पार्ट 3 में देखें 1/2u + 1/2v + 1/2w, ये फाइंड करना है। देखें सब में 1/2 है, इसको कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा u + v + w। अब देखें u की वैल्यू, फिर v की, फिर w की, इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, ये देखें +i -i ये कैंसिल हो गया, ये वाला 2i बच गया, ये -7j -6j +1j, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -12j। इसके बाद देखें इसके बाहर ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 × 2i - 1/2 × 12j, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ i बच गया है, यहाँ कैंसिल करें तो ये 6, तो i - 6j, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी, और ये पॉइंट्स गिवन है a b c d। हमने a b + c d ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम वेक्टर a b और वेक्टर c d निकालेंगे, जब वो निकल आएगा फिर हम उन्हें प्लस कर लेंगे। तो वेक्टर निकालने के लिए इन तमाम पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो a है, इसका पोजीशन वेक्टर OA आएगा, वो कैसे आएगा, x कंपोनेंट के साथ i लिख देंगे और ये जो y कंपोनेंट है इसके साथ j आ जाएगा, तो OA इक्वल आएगा 1i - 1j। ऐसे ही ये b का पोजीशन वेक्टर OB, ये कैसे आएगा 2i + 0j। c का पोजीशन वेक्टर OC इक्वल -1i + 3j। ऐसे ही d का पोजीशन वेक्टर OD, ये आएगा -2i + 2j। ये पोजीशन वेक्टर आ गए। अब देखें वेक्टर AB कैसे आएगा, जो बाद वाला पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है, तो AB इक्वल आएगा OB - OA। तो OB पहले आ जाएगा 2i + 0j, अब OA बाद में आएगा -1i - 1j, इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -1i + 1j। इसको सिंप्लीफाई करें, 2i - 1i 1i आ जाएगा, 0 + 1j 1j, ये वेक्टर ए बी आ गया। अब सी डी निकालना है तो ये आएगा OD - OC, ये OD आ जाएगा, माइनस फिर ये OC आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें
-2i + 2j, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस। अब -2i + 1j, तो +1i, तो ये इक्वल आएगा -1i + 2j -3j, तो ये आंसर आएगा -1j। अब हमने फाइंड करना है AB + CD। तो देखें ये वेक्टर AB आया है 1i + 1j, ये आ गया, फिर प्लस CD वेक्टर ये है -1i -1j, तो ये CD आ गया। इन्हें हम सिंप्लीफाई करें तो देखें 1 - 1 0i, 1j - 1j 0j, तो AB + CD = 0i + 0j, तो ये हमारे पास 0 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने वेक्टर फाइंड करना है A to O, यानी AO वेक्टर फाइंड करना है, जबकि AB वेक्टर हमें गिवन है और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, -2 5। तो यहाँ से पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा OB = -2i + 5j। अब AO हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि AB वेक्टर किसके इक्वल होता है, OB - OA, ठीक है। अब पहले हम OA निकालेंगे, तो इस OA को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू OB, ये वाला AB राइट साइड पे आके माइनस, तो ये OB की वैल्यू पुट कर दें -2i + 5j माइनस AB की वैल्यू 4i - 2j, इसको माइनस कर दें तो -4i + 2j, सिंप्लीफाई करें -2i - 4i, ये आ जाएगा -6i + 5j + 2j, ये आ जाएगा +7j। ये हमारे पास OA आ गया। अब इस फिगर को देखें, OA का मतलब है कि हम O से A की तरफ जा रहे हैं और AO का मतलब है कि हम A से O की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें ये दोनों वेक्टर एक ही तरह के हैं, सिर्फ इनमें डायरेक्शन का फ़र्क है, ठीक है। तो AO जो है वो इक्वल आ जाएगा -OA के। ये देखें हमने OA निकाल लिया। अब ये जो AO है ये इक्वल आएगा -OA, ये माइनस एज इट इज़, ये OA की वैल्यू यहाँ आ गई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +6i - 7j, ये हमारे पास AO वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहले देखें फार्मूला, U वेक्टर है xi + yj। पहले हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो इक्वल होती है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर बटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर आ जाएगा, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब देखें ये v वेक्टर है 2i - 1j। सबसे पहले v की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो v की मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट, ये v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब देखें v का यूनिट वेक्टर इक्वल आएगा वेक्टर v ओवर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, ऊपर ये वेक्टर v आ गया 2i - 1j ओवर ये नीचे v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको अलग अलग कर दें, 2/5 स्क्वायर रूट i - 1/5 स्क्वायर रूट j, ये हमारे पास v का यूनिट वेक्टर आ गया। सेकंड पार्ट में v वेक्टर गिवन है 1/2i + 3 स्क्वायर रूट बाई 2j। इसमें भी पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका एलसीएम ले लें 4, तो 3 + 1 4, 4/4 1, ये 1 का स्क्वायर रूट 1, तो v की मैग्नीट्यूड 1 आई है। तो v का यूनिट वेक्टर इक्वल आएगा वेक्टर v ओवर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर v है, इसको 1 पे डिवाइड कर दें तो दोबारा से यही आ जाएगा। थर्ड पार्ट में वेक्टर v इसके इक्वल है, इसमें भी पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये x कंपोनेंट है -3 स्क्वायर रूट बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस ये y कंपोनेंट है -1/2 इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल इसका स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ऐसे ही -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, इसको भी एलसीएम लेके हल करें 4/4, तो ये भी 1 आएगा।
तो v की मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर इक्वल आएगा वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आ गया ओवर 1, इसको भी 1 पे डिवाइड करें तो यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं इफ़ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ये इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट ए के, ये बी के हैं, ये सी के हैं। कहते हैं यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, जबकि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट कर लें ये जो डी है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो देखें ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 2-4, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए, ये इक्वल आ जाएगा 2i - 4j। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट हैं 4-0, तो बी का पोजीशन वेक्टर आएगा 4i + 0j। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट 1-6 हैं, तो सी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1i + 6j। डी के हमने लेट किए हैं एक्स वाई, तो डी का यूनिट पोजीशन वेक्टर आएगा xi + yj। अब देखें ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये जो वेक्टर ए बी है ये पैरेलल है वेक्टर डी सी के, और इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल है। तो हम वेक्टर निकाल लेंगे ए बी और डी सी और उन्हें इक्वल कर लेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी वेक्टर इक्वल आएगा डी सी के। अब ए बी किसके इक्वल आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ए बी वेक्टर इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए। ऐसे ही डी सी इक्वल आएगा ओ सी माइनस ओ डी। अब ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे और जो ओ ए की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, माइनस मीन उसके साइन चेंज कर दें। ऐसे ही ओ सी फिर ओ डी के साइन चेंज कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4i - 2i ये 2i हो जाएगा, 0j + 4j 4j। ऐसे यहाँ पे x कंपोनेंट इकट्ठे करें, 1 - xi + 6 - yj। ठीक है, ये j कॉमन ले लिया, i कॉमन ले लीजिए आगे। अब हमने इक्वेटिंग कंपोनेंट करना है, दोनों साइडों पे x कंपोनेंट इक्वल कर लें। यहाँ x कंपोनेंट 2 है, यहाँ 1 - x है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ y कंपोनेंट 4 है, यहाँ 6 - y है, ये भी दोनों आपस में इक्वल। यहाँ से x को x निकाल लें, ये x इस साइड पे जाके +2 इस साइड पे आके माइनस, तो x इक्वल आ गया -1। ऐसे ही y इस साइड पे जाके +4 इस साइड पे आके माइनस, तो y इक्वल आ जाएगा 2। तो dxy इक्वल आ जाएगा d, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। ये हमारे पास d के कोऑर्डिनेट आ गए। पार्ट 2 में देखें, पैरेललोग्राम गिवन है ए डी बी सी। जैसे उसने ये नाम लिखे होते हैं ऐसे ही हमने पैरेललोग्राम बनानी होती है। ये ए डी बी सी है, तो हम भी पैरेललोग्राम के नाम इसी तरतीब से रखेंगे, ए डी बी सी। अब ए के कोऑर्डिनेट 2 - 4, ऐसे ही डी के हमने फाइंड करने हैं, ये लेट कर लें एक्स वाई, और बी के 4 0 हैं, सी के 1 6। तो सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर लिख लें, ये ए से ओ ए आ जाएगा 2i - 4j, फिर ओ बी का पोजीशन वेक्टर 4i + 0j, ओ सी का पोजीशन वेक्टर है 1i + 6j, ये डी का आ जाएगा ओ डी xi + yj। अब देखें ये ए डी बी सी पैरेललोग्राम है, इसलिए ये जो ए डी है ये पैरेलल होगा सी बी के, और इनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होगी। तो ए डी इक्वल सी बी आ गया, ए डी इक्वल होता है ओ डी माइनस ओ ए। ऐसे ही सी बी इक्वल है ओ बी माइनस ओ सी। अब इनके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिख लें, ओ डी की वैल्यू है xi + yj, माइनस ओ ए है ये वाला 2i - 4j। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2i + 4j। ठीक है, ऐसे ही ये ओ बी आ गया, फिर ओ सी को आप माइनस करना है, तो माइनस करेंगे ये साइन चेंज, -1i - 6j। तो यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो i कॉमन ले लें, तो x - 2i हो जाएगा, y + 4j। ऐसे ही 4 - 1 3, 0 - 6 - 6j। इक्वेटिंग कंपोनेंट x कंपोनेंट यहाँ x - 2 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ y कंपोनेंट y + 4, यहाँ -6, इन दोनों को भी इक्वल कर लें। यहाँ से x इक्वल 5, यहाँ से y इक्वल -10, तो dxy इक्वल आ जाएगा d
ये x5 आ गया, y-10, ये हमारे पास d के कोऑर्डिनेट आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये B-C-D पॉइंट्स गिवन है। वो कहते हैं यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जबकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो हम ABCD पैरेललोग्राम बना लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लेट कर लें ये XY है। ये बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 1, सी के है -2 3 और डी के है ये -8 0। ए का पोजीशन वेक्टर OA XI + YJ, बी का पोजीशन वेक्टर OB 4I + 1J, सी का पोजीशन वेक्टर OC -2I + 3J, डी का पोजीशन वेक्टर OD = -8I + 0J। अब ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए AB पैरेलल होगा DC के, तो इनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होगी। तो AB वेक्टर आएगा OB - OA, DC आएगा OC - OD। अब OB पोजीशन वेक्टर फिर OA के पोजीशन वेक्टर को माइनस करके यहाँ लिख दें, ऐसे ही OC OD को माइनस कर दें। सिंप्लीफाई करें, ये 4 - XI 1 - YJ -2 + 8 6 + 3 -0 + 3। इक्वेटिंग कंपोनेंट करें, x कंपोनेंट 4 - x है इक्वल टू यहाँ x कंपोनेंट 6 है, ये दोनों इक्वल हो गए। y कंपोनेंट 1 - y यहाँ 3 है, ये दोनों इक्वल। तो इनको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालने, x -2 y -2, तो AXY इक्वल आ जाएगा a -2 -2। ये हमारे पास a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्वेश्चन 8 का बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसमें E फाइंड करना है, जबकि AEBD पैरेललोग्राम है। तो अब AEBD पैरेललोग्राम होगी, ऐसे ही सबके पोजीशन वेक्टर आ गए OA OE OB और OD। यहाँ पे हम E के कोऑर्डिनेट XY लेंगे और A जो हमने पिछले पार्ट में फाइंड किए हैं -2 -2 वो लेंगे हम। तो अब इसमें देखें ये AE और DB ये पैरेलल होंगे, तो AE पैरेलल DB, AE इक्वल DB। अब AE किसके इक्वल आएगा OE - OA, और ऐसे ही BD इक्वल आएगा OB - OD। ये पोजीशन वेक्टर पुट कर लेंगे इनके, और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करें तो देखें ये आ जाएगा x + 2I + y + 2j, और यहाँ सिंप्लीफाई करें 12y + 1j। फिर इक्वेटिंग कंपोनेंट, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी x + 2 = 12, y + 2 = 1। यहाँ x की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू -1, तो EXY इक्वल आ जाएगा E10, -1। क्वेश्चन 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ O इज़ ओरिजिन और OP इक्वल टू AB है, फाइंड पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, जब AB के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब लेट कर लें P के कोऑर्डिनेट XY है, तो उसका पोजीशन वेक्टर OP आएगा XI + YJ। ऐसे ही A के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 7, तो OA आ जाएगा -3I + 7J। B के कोऑर्डिनेट 1 0 है, तो OB आ जाएगा 1I + 0J। अब देखें ये गिवन है कि OP इक्वल है AB के, तो OP इक्वल टू AB, OP XI + YJ। AB क्या होता है OB - OA, ये एज इट इज़। अब OB की वैल्यू, अब OA को हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो इनको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 + 1 4 0 - 7 -7। इक्वेटिंग कंपोनेंट करें तो देखें x इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इक्वल टू -7, तो PXY इक्वल आ जाएगा P4 - 7। क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ वेक्टर्स टू शो डैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, जबकि ABCD के उसने ये कोऑर्डिनेट बताए हुए हैं। पहले हम ये ABCD पैरेललोग्राम बना लेंगे। A के कोऑर्डिनेट 0 0, B के A 0 है, और ये BC C के कोऑर्डिनेट, और ये B - AC D के कोऑर्डिनेट। इन सब के पोजीशन वेक्टर लिखें OA OB OC और OD। अब देखें हमने इसको पैरेललोग्राम शो करना है, तो ये प्रूव करना है कि AB जो है वो DC के इक्वल है और BC को AD के इक्वल प्रूव करना है। पहले हम AB निकालेंगे, वो आएगा OB - OA।
अब ओ बी है ए आई प्लस 0j, इसमें से माइनस कर दें ओ ए को। ओ ए है 0i प्लस 0j, इसे माइनस करें तो ये आ जाएगा ए आई प्लस 0j। ऐसे ही हम डी सी निकालेंगे, वो क्या आएगा ओ सी माइनस ओ डी। ओ सी के कोऑर्डिनेट हैं बी आई प्लस सी जे माइनस ओ डी है बी माइनस ए आई प्लस सी जे। ये माइनस कर दें इनको तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगा बी आई प्लस 0 सी जे। अब यहाँ पे देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस बी आई और माइनस माइनस प्लस ए आई, ये वाला माइनस सी जे एज इट इज़। ये देखें प्लस सी माइनस सी ये कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी ये भी कैंसिल, सिर्फ हमारे पास ये ए आई बचेगा, जे वाला ज़ीरो हो गया। अब देखें ए बी जो है वो भी ए आई प्लस 0j और डी सी भी ए आई प्लस 0j। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल है डी सी के। इसी तरह हम बी सी को ए डी के इक्वल प्रूव करेंगे। ये बी सी इक्वल आएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी की वैल्यू माइनस ओ बी की वैल्यू को माइनस कर दें तो देखें ये बी माइनस ए और साथ ये आई आ जाएगा, यानी आई कॉमन ले लिया बी माइनस ए और ये वाला सी जे वैसे आ गया। ऐसे ही ए डी निकालें तो ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी की वैल्यू माइनस ये 0 0 थी, इसको माइनस करें तो दोबारा से यही आ जाएगा। अब देखें इसमें भी बी सी ये है और ए डी ये है, ये दोनों इक्वल हैं तो बी सी इक्वल आ गया ए डी के। अब देखें ए बी डी सी के इक्वल और बी सी ए डी के इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। अब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट ए के, जबकि बी सी डी के कोऑर्डिनेट ये गिवन है। लेट कर लें ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए आएगा एक्स आई प्लस वाई जे, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी 1i प्लस 2j। ऐसे ही ये सी के कोऑर्डिनेट हैं, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी आएगा -2i प्लस 5j। ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है तो डी का पोजीशन वेक्टर 4i प्लस 11j। अब देखें ए बी इक्वल है सी डी के, तो ए बी इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए और सी डी इक्वल होता है ओ डी माइनस ओ सी। ओ बी की वैल्यू ओ ए के जो भी पोजीशन वेक्टर है इसको माइनस कर दें, माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। ओ डी वैसे ओ सी के कोऑर्डिनेट ये पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें, ये प्लस 2i माइनस 5j। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स आई 2 माइनस वाई जे। ऐसे ही 4 प्लस 2 6, 11 माइनस 5 6। इक्वेटिंग कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 1 माइनस एक्स, यहाँ 6 है, ये इक्वल हो गए। यहाँ वाई कंपोनेंट 2 माइनस वाई, यहाँ 6 है, इनको भी इक्वल कर दें। एक्स निकालें तो -5, यहाँ से वाई निकालें -4, तो ए एक्स वाई इक्वल आ जाएगा ए -5 -4। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। इसमें देखें वो कहते हैं कि ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है और डी का पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब हमने उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो सी और डी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 4:3 में डिवाइड करता है। पहले तो हम रेशो का फार्मूला देखते हैं। ये देखें ए हमारे पास एक पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और ये ए बी को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट है। ए का पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है। अब ये पॉइंट पी ऐसा है जो ए बी को P/Q में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये जो पॉइंट पी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो फाइंड करने का फार्मूला है QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। तो ये फार्मूला ऐसे बनेगा, इस Q को A से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस P को B से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर P प्लस Q आ जाएगा। ठीक है, ये आर पोजीशन आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का ये तरीका है, ये पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने का। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये पॉइंट C और D गिवन है। C का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस 3j, इसको लेट कर लें, ये A है। D का पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस
2j इसको लेट कर लें, ये b है। ये पॉइंट p वो है जो CD को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो 4 को हम स्मॉल p ले लेंगे, 3 को स्मॉल q ले लेंगे। अब पॉइंट p का ये जो पोजीशन वेक्टर r है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो r इक्वल आएगा हमारे पास, r इक्वल आ जाएगा QA प्लस PB ओवर P प्लस Q, ठीक है। ये सारी हमने वैल्यू लिखी है, P 4 है, Q 3 है और A हमारे पास है 2i माइनस 3j, B है 3i प्लस 2j। ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें। ये Q आ गया, ये A की वैल्यू प्लस ये P की वैल्यू और ये B की है ओवर P प्लस Q, ये 4 प्लस 3। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर 6i प्लस 12 ये 18i और माइनस 9j प्लस 8j ये आ जाएगा माइनस 1j, ठीक है। और इनके नीचे ये 7 लिख दें, ये हमारे पास r आ गया। ये उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है जो CD को 4:3 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे पार्ट 2 है, इसमें ये E और F दो पॉइंट गिवन है और EF को पॉइंट P 2:5 में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट P का हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है R। तो इसमें भी ये डायग्राम बना लें, ये पॉइंट T है, ये F है, E का पोजीशन वेक्टर A है, इसको हमने 5j कह दिया। F का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 4i प्लस j, इसको हमने B कह दिया और ये रेशो 2:5 है, 2p हो जाएगा और 5q हो जाएगा। पार्ट 2 में पॉइंट E और F गिवन है। अब ये जो पॉइंट P है ये E और F को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:5 में डिवाइड कर रहे हैं। अब E का पोजीशन वेक्टर 5j है तो इसे हमने लेट कर लिया, ये A के इक्वल है। F का पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस j, इसको लेट कर लिया B वेक्टर के इक्वल। और ये पॉइंट P E F को 2:5 में डिवाइड कर रहा था, 2 को P ले लिया और 5 को Q ले लिया। अब P का पोजीशन वेक्टर R ये फाइंड करना है, तो R इक्वल आएगा QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। ये वैल्यू पुट कर दें, Q की, A की, P की और B की, सिंप्लीफाई कर लें तो ये R हमारे पास आ जाएगा 8i ओवर 7 प्लस 27 ओवर 7j। Question number 13. Prove that line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. देखें, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है। अब हमने ना दो साइडों के मिड पॉइंट लेने हैं। ये AB का मिड पॉइंट ले लें D, AC का मिड पॉइंट ले लें E, ठीक है। अब देखिए वो कहते हैं प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये दो साइड हैं AB और AC, इनके हमने मिड पॉइंट ले लिए, AB का D और AC का E। कहते हैं इन मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ये है DE। अब ये क्या है, ये पैरेलल है टू द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड जो है BC इसके पैरेलल। ये एक चीज़ हमने प्रूव करनी है। और दूसरी एंड हाफ एज लॉन्ग, इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है DE की वो तीसरी साइड की लेंथ के हाफ के इक्वल है। तो ये हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है। नंबर एक, DE पैरेलल है BC के, और नंबर दो, DE की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ BC। अब लेट कर लें ये ABC ट्राइंगल है, ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल a है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। अब D AB का मिड पॉइंट है, इसलिए D का पोजीशन वेक्टर होगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। AC का मिड पॉइंट है, E का पोजीशन वेक्टर होगा A प्लस C बाई 2। अब फर्स्ट में प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, तो हम दोनों वेक्टर फाइंड कर लेंगे। BC वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब C का पोजीशन वेक्टर C है, B का पोजीशन वेक्टर B है, तो BC आ जाएगा C माइनस B। अब DE फाइंड करना है,
तो डी ई क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब ई का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस सी बाई टू माइनस डी का है ए प्लस बी बाई टू। ये दोनों में नीचे टू था, इसको हमने कॉमन ले लिया 1/2, तो यहाँ a प्लस सी बच गया। इनको माइनस कर दे, माइनस ए माइनस बी, ये a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 c माइनस बी के इक्वल आ गया। अब देखें डी ई किसके इक्वल आ गया, 1/2, ये c माइनस बी क्या है, ये बी सी है, तो इसकी जगह बी सी आ जाएगा। तो डी ई इक्वल 1/2 बी सी, ये हमने 1 और 2 को यूज़ करके लिखा है। अब देखिए हमें पता है कि अगर A पैरेलल हो B के तो A इक्वल होता है के बी के। तो यहाँ पे देखें ये डी ई इक्वल है 1/2 BC, ये 1/2 कांस्टेंट है, तो इसलिए डी ई पैरेलल हो गया BC के। ठीक है, ये पहली चीज़ प्रूव हो गई। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें, डी ई की मैग्नीट्यूड, वो इक्वल आ जाएगी 1/2 BC की मैग्नीट्यूड। तो डी ई की मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई 1/2 बी सी की मैग्नीट्यूड। तो ये दूसरी चीज़ प्रूव हो गई। क्वेश्चन 14 है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। इसकी भी स्टेटमेंट को फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। वो कहते हैं इसकी साइडों के अगर हम मिड पॉइंट लें तो उनको हम एक ऑर्डर में ज्वाइन कर दें, तो उनसे बनने वाली जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी। फिर हमने मिड पॉइंट ले लिए, ए बी का मिड पॉइंट डी लिया, बी सी का मिड पॉइंट ई, सी डी का मिड पॉइंट एफ और डी ए का मिड पॉइंट जी। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो कॉर्नर है इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को प्लस कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा a प्लस बी बाई टू, ई का आएगा b प्लस सी बाई टू, एफ के लिए c प्लस डी बाई टू और ऐसे ही g के लिए a प्लस डी बाई टू। ये हमारे पास मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। अब हमने प्रूव करना है कि ये डी ई एफ जी ये पैरेललोग्राम है, तो हम ये डी ई फाइंड करेंगे और इसके पैरेलल क्या है जी एफ ये फाइंड करेंगे, तो शो करेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही ई एफ फाइंड करेंगे और इसके सामने है डी जी ये फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को भी हमने इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम ये डी ई निकालेंगे, तो ये आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो ई का पोजीशन वेक्टर आ गया माइनस डी का आ गया, इसका एलसीएम ले लें 2, तो ऊपर आएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो देखें ये बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए बाई टू, ये डी ई आ गया। अब देखें जी एफ, ये आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। ये एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस जी का, इसमें भी 2 एलसीएम ले लें, यहाँ डी कैंसिल होगा तो सी माइनस ए बाई टू। देखें फ्राम 1 एंड 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, डी ई इक्वल हो गया जी एफ के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ई इक्वल 1 मल्टीप्लाई जी एफ। तो अगर आप इसको देखें कि ए इक्वल टू के बी, अगर ए इक्वल के बी हो तो इट्स मीन ए पैरेलल है बी के, तो के अगर 1 आ गया तो डी ई पैरेलल भी होगा जी एफ के। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब हमने जो दूसरे दो हैं उनको भी प्रूव करना है कि वो भी इक्वल और पैरेलल है। अब देखें ई एफ इक्वल आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ये एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस ई का, इसको भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये डी माइनस बी बाई टू आएगा। ऐसे ही डी जी निकालें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये जी का पोजीशन वेक्टर, ये माइनस ये डी का, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये ए कैंसिल होगा, डी माइनस बी बाई टू। देखिए फ्राम 3 एंड 4 ई एफ डी जी के इक्वल हो गया और ये पैरेलल भी होगा। अब देखें डी ई इक्वल जी एफ है और ई एफ इक्वल डी जी है। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो डी ई एफ जी है वो मिड पॉइंट को मिला के जो फिगर बनी थी वो प्रूव हो गई कि वो क्या है पैरेललोग्राम।